जो लोग इन बातों की चिंता नहीं करते थे और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जीने में लग गए थे, तो आज वे लोग अफगानिस्तान से बाहर भागने की बड़ी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन आज वे भाग नहीं पा रहे हैं और आज उन्हीं लोगों के ऊपर अत्याचार होगा। लेकिन जो लोग राजनीति में सक्रिय थे, चाहे वे गुंडे थे, मवाली थे, अत्याचारी थे, कुछ भी थे, वे लोग सक्रिय थे, तो उनको सारी गतिविधियों की पहले से ही जानकारी थी कि तालिबान आ रहा है और उन्होंने अपने भागने की पूरे इंतजाम कर लिए और वो आज सुरक्षित है। कि प्रोफेसर है, पढ़ी लिखी है, बाबा साहेब का साहित्य भी पढ़ा होगा, खुद साहित्य लिखने वाली है, खुद साहित्य के द्वारा बहुजन समाज को जगाने का दम भरने वाली है, ऐसी महिला रक्षाबंधन का त्योहार। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे। और वीडियो को आप कम से कम पूरा देखें, हर एक वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। यदि आप पूरा नहीं देख पा रहे हैं, समय का अभाव है, वीडियो लंबा है, तो आप उसे खोलें ना, क्योंकि आपके वीडियो खोलते ही जो है एक व्यू बढ़ जाता है लेकिन टाइम नहीं आता है, तो उसकी वजह से जो यूट्यूब के नॉर्म्स हैं उससे वीडियो बाधित हो जाती है और आगे जो है प्रेषित नहीं हो पाती है, उससे वह वीडियो जो है दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए यदि आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल आपको आकर्षित कर रहा है, लेकिन आप उस वीडियो को भी देखने की स्थिति में नहीं है, तो उसको अभी मत देखिए, उसको बाद में देख लीजिए। और अगर हो सके तो जो वीडियो पर ऐड चल रहे हैं, छोटे छोटे ऐड आते हैं 1 मिनट के, 2 मिनट के, तो उन्हें ऐड को पूरा चलने दीजिए, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ता प्राप्त होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है, और तालिबान क्या है ये पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। ये तो बात ठीक है, पूरी दुनिया जानती है। इसके साथ में वह मुस्लिम धर्म की प्रचारक संस्था भी है, जो कि शरीयत के आधार पर देश के कानूनों को बनाना और उन्हें चलाना चाहती है। यानी कि एक धर्म की जो कट्टरता है वह एक संगठन पर हावी है, उसके मन मस्तिष्क पर हावी है, और उस कट्टरता का मूर्खपन, दीवानापन इस कदर हावी है कि वह अपनी इच्छाओं, अपनी स्वतंत्रता के सिवाय कुछ भी नहीं देख सकता है। साथियों, जो अफगानिस्तान में आज हमें देखने को मिल रहा है वह कोई नई बात नहीं है, और भारत का तो अफगानिस्तान में जो तालिबान आज कर रहा है वो तो आज कर रहा है, या मुस्लिम समाज जब इस दुनिया में उत्पन्न हुआ, यानी कि 6ठी शताब्दी में, उसके बाद कहीं कुछ देखा होगा। लेकिन भारत में, भारत के लोगों ने, भारत के बौद्धों ने तो यह कत्लेआम, यह अत्याचार बहुत पहले देख रखा है। आपको मैं इतिहास की थोड़ी सी याद ताज़ा कराता चलूं कि पुष्यमित्र शुंग को शायद आप अच्छी तरह जानते होंगे, और जो इतिहास से संबंध रखने वाले लोग हैं वे तो अच्छी तरह जानते ही होंगे। पूरी दुनिया इस इतिहास को जानती है कि किस प्रकार बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के ऊपर पुष्यमित्र शुंग ने अत्याचार ढाए, और वे अत्याचार तालिबान के अत्याचारों के बिल्कुल समकक्ष, या कहें कि उनसे भी घिनौने अत्याचार। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता चलूं कि पुष्यमित्र शुंग ने यह घोषणा की थी कि जो भी एक भिक्षु का सिर काट कर ला के देगा उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। और जब लोग भिक्षुओं के सिर काट काट कर लाने लगे इनाम पाने के लिए, तो साथियों कुछ लोग ऐसे भी हुए कि पुष्यमित्र शुंग ने जब है कटे हुए सिर ले लिए और लेकर जो है कहीं फेंक दिए, तो लोग उन फेंके हुए सिरों को भी उठा उठा कर लाने लगे। और जब उन फेंके हुए सिरों को उठाकर लाने लगे और पुष्यमित्र शुंग को जब यह बात पता चली, यह खबर लगी कि लोग अब इनाम पाने के लिए जो कटे हुए फेंके हुए सर हैं उनको ही उठाकर उसके पास लेकर आ रहे हैं, तो फिर वह जो सर लेकर आता था उस सर को अपने सामने रखे हुए एक पत्थर पर ऐसे जैसे नारियल फोड़ते हैं वैसे पटक कर फोड़ देता था। साथियों, अब तुलना कीजिए कि तालिबान का अत्याचार गंभीर है, ज़्यादा भीभत्स है, या पुष्यमित्र शुंग
ने सारे अत्याचार, सारी विभत्सा की सारी सीमाएं पार कर दी थीं। लेकिन साथियों, हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये अत्याचार किस पर हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। अगर मैं पुष्यमित्र शुंग के काल की बात करूं तो उस समय लोगों में इतनी राजनीतिक जागरूकता नहीं थी, इतने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं थी, संविधान नहीं था, कोई राष्ट्र नहीं था, कोई देश की सीमाएं नहीं थी, कोई निश्चित सीमाएं नहीं थी और कोई सरकार नहीं थी, लोकतंत्र की अभी कोई सुगंध नहीं थी। तो साथियों, इन सब बातों के अभाव में जनता पीड़ित होने के लिए मजबूर थी। लेकिन अगर मैं अफगानिस्तान के मामले में यह बात कहूं तो साथियों, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं बैठेगी, क्योंकि अफगानिस्तान ने 2001 के बाद लगभग 20 साल तक लोकतंत्र की मन को मोहने वाली आकर्षक सुगंध ली, उसकी जानकारी ली, उससे अपने आप को वाकिफ कराया, उससे अपना परिचय कराया। जो लोकतंत्र की सत्ता में जो अधिकार होते हैं लोगों के, स्वतंत्रता होती है, लोगों की आज़ादी होती है, साथियों अफगानिस्तान के लोगों ने उस आज़ादी को, उस स्वतंत्रता को महसूस किया, उसको जिया। और साथियों, जब कोई व्यक्ति स्वतंत्रता को जी लेता है, उसको महसूस कर लेता है और फिर उसके बाद उसको गुलाम बनाया जाता है तो उसको गुलामी काटना बड़ा भारी पड़ जाता है। लेकिन साथियों, मैं चर्चा कर रहा हूँ कि पुष्यमित्र शुंग के काल में और अफगानिस्तान के आज के काल में क्या फ़र्क है। साथियों, फ़र्क ये है कि उस समय की जनता उन अधिकारों से वाकिफ़ नहीं थी, लोकतंत्र की कोई धारणा नहीं थी, अधिकारों की धारणा नहीं थी। लेकिन आज लोकतंत्र की धारणा है, अधिकारों की धारणा है और इन सब धारणाओं से अफगानिस्तान की जनता का खूब अच्छी तरह से परिचय हुआ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि जब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, सभ्य लोग राजनीति में भाग नहीं लेते हैं या राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका को नहीं निभाते हैं तो वे अपने ऊपर अज्ञानी लोगों को, अनपढ़ लोगों को, असभ्य लोगों को, क्रूर लोगों को, अत्याचारी लोगों को शासन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो साथियों, अब हम ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो आज हो रहा है उसके लिए वो जो जनता है जिसने अपने देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका को नहीं निभाया और अपने पेट को पालने तक सीमित हो गए, अपने ऐश मौज में पड़कर, अय्यासी में पड़कर अपने जीवन को जीने लग गए और वे अपने जीवन की और भी अच्छी तरह से जो विलासिता होती है उसको हासिल करने में लग गए। तो साथियों, आज 20 साल के बाद अफगानिस्तान के उन्हीं लोगों पर आज अत्याचार हो रहे हैं, आज उन्हीं के सर कलम होंगे, आज उन्हीं के अधिकारों का दमन होगा, आज उन्हीं महिलाओं के साथ में बलात्कार की घटनाएं होंगी। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कथन अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में कहा था। जब वे अपने समय, उनके समय की बात है, जब वे दिन रात समाज के लिए मेहनत कर रहे थे, लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, तो वहीं कुछ निकट्ठू लोग, आलसी लोग, कोई ताश बजा रहा है तो कोई खेलने का मजा ले रहा है, नाना प्रकार के आमाद प्रमादों में लिप्त थे। तो उनको देखकर बाबा साहब को क्रोध भी आया करता था कि कहाँ मैं एक तरफ इन लोगों के पीछे अपना जीवन लगा रहा हूँ, अपने जीवन का सुख चैन लगा रहा हूँ और इन लोगों को अपने आने वाले भविष्य की भी चिंता नहीं है। तो इसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दिया था, स्पष्ट संदेश दिया था। और आज भी हम यह देख रहे हैं कि जब हम लोगों को मिशन मूवमेंट की बात समझाने जाते हैं, उनको जगाने जाते हैं, उनको इतिहास बताने जाते हैं, तो वे गधे टाइप लोग जो हैं आज उन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। और समझने की बजाय जब हम उनको बता देते हैं, सबको समझा देते हैं, और सबसे बड़ी हद तो जब होती है जब हम बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बातें समझाते हैं, लेकिन वो समझने के बाद भी, हाँ करने के बाद भी, उस बात को स्वीकार कर लेने के बाद भी उसी बात को दोहराते हैं, उसी जीवन को दोहराते हैं, उन्हीं क्रियाओं को दोहराते हैं जिनसे कि उन पर अत्याचार होना लाजमी है। तो साथियों, आज अफगानिस्तान का उदाहरण देखकर मैं समझाना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में जो लोग अपने अधिकारों का उपभोग करने में लग गए थे और जो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी सक्रिय नहीं थे, शायद वोट डालने भी नहीं जाते थे, उनको ये चिंता ही नहीं थी कि पॉलिटिक्स में कौन अच्छे लोग हैं, कौन बुरे लोग हैं, कौन आलसी हैं, कौन प्रमादी हैं, कौन अप्रमादी हैं, या किसकी नीयत कैसी है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन चरित्रवान है।
जो लोग इन बातों की चिंता नहीं करते थे और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जीने में लग गए थे, तो आज वे लोग अफगानिस्तान से बाहर भागने की बड़ी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन आज वे भाग नहीं पा रहे हैं और आज उन्हीं लोगों के ऊपर अत्याचार होगा। लेकिन जो लोग राजनीति में सक्रिय थे, चाहे वे गुंडे थे, मवाली थे, अत्याचारी थे, कुछ भी थे, वे लोग सक्रिय थे, तो उनको सारी गतिविधियों की पहले से ही जानकारी थी कि तालिबान आ रहा है और उन्होंने अपने भागने की पूरे इंतजाम कर लिए और वो आज सुरक्षित हैं। तो साथियों, इसी तरह से आज हमारे इस भारत देश में जो बहुजन समाज है, उसके लिए जो कार्यकर्ता दिन रात अपनी कड़ी मेहनत से समाज जुगाने का कार्य कर रहे हैं, राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो वो तो इस देश की परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इस देश के संविधान से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इस देश के कानूनों के जानकार हैं। जब कभी ऐसे अत्याचार होंगे तो वे लोग अपनी सुरक्षा जरूर कर लेंगे, लेकिन आज जो लोग जगाने के बावजूद जगने के लिए तैयार नहीं हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उनके ऊपर ये तालिबानी अत्याचार, पुष्य मित्र सुंग के अत्याचार फिर दोबारा से दोहराए जाने के लिए यह देश, इस देश की सरकारें दोबारा से तैयार हैं। तो साथियों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि आप जीवन के हर पहलू पर कड़ी नज़र रखिए, और जब आपके पास कोई सामाजिक कार्यकर्ता आए बहुजन समाज का और आपको वह समाज के अधिकारों के प्रति, समाज के कर्तव्यों के प्रति, आपके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति आपको जागरूक करने का प्रयास करे, तो आप उसको ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आपका दिमाग उतना सुचारू रूप से न चलता हो, अच्छा सक्रिय ना हो, आपको जानकारियां ना हो, लेकिन आपको यह मालूम पड़ जाए कि आप अब तक बहुत गलतियां करते आ रहे थे जानकारी के अभाव में, तो आपको भविष्य में किस प्रकार से बिहेव करना है, किस प्रकार से अपने क्रियाकलापों को संकलित करना है, तो उसके लिए आप लोगों को उन सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं एक बड़ा उदाहरण देता हूं, अपने ही रिश्तेदारी में उदाहरण देता हूं कि जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके पास जा जाके हमने बहुत बार यह समझाने का प्रयास किया कि जितने भी त्यौहार हैं, ये सारे त्यौहार हिंदुओं के त्यौहार नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये सारे त्यौहार बौद्धों के त्यौहार थे, जिनको उन्होंने अपने हिंदू धर्म के त्योहारों में कन्वर्ट कर लिया धीरे धीरे। और ये त्योहारों में, बहुत से त्योहारों में तो हमारे समाज के लिए बहुत ही जिल्लत और अपमान की बातें हैं। हमने जब ये समझाने का प्रयास किया तो 8-10 साल लग गए उन लोगों को यह समझने में, लेकिन वो समझ भी गए, जान भी गए, और उन्होंने जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाना शुरू कर दिया, बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव भी मनाना शुरू कर दिया, अपने ढंग से जैसा भी वो कर सकते थे। लेकिन साथियों, बड़े दुख की बात है, हमारे ही परिवार की बात है कि अभी जब रक्षाबंधन का त्यौहार गया, तो एक तरफ तो जहां हम वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे थे दुनिया को कि रक्षाबंधन के त्यौहार के पीछे कोई भी सिर पैर नहीं है, उसके पीछे बहुत अच्छे तरह लॉजिक दे के हमने वीडियो बनाए, वहीं पर हमारे परिवार के लोग रक्षाबंधन का त्यौहार बनाकर ना केवल बना रहे थे, उसके फोटो खींचकर वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर प्रेषित करने का काम कर रहे थे। बहुत दुख की बात हुई जब समाज में ऐसे वर्ग से आने वाली एक महिला, जो कि प्रोफेसर भी है, वाल्मीकि समाज से आती है, जिसको कि आमिर खान के शो में भी जाने का मौका मिला, और वहां पर उसने अपने अत्याचारों को रोते हुए सुनाया। साथियों, बड़ा अचंभा हुआ मुझे देखकर कि प्रोफेसर है, पढ़ी लिखी है, बाबा साहेब का साहित्य भी पढ़ा होगा, खुद साहित्य लिखने वाली है, खुद साहित्य के द्वारा बहुजन समाज को जगाने का दम भरने वाली है, ऐसी महिला रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती है। और उस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने के बाद जब लोग उस पर टॉन्ट करते हैं, उसे ट्रोल करते हैं, साथियों, मैं ऐसी महिलाओं से यह अपेक्षा करता हूं वे अपने गलेमान में झांकें, वे स्वयं इस बात को देखें कि दूसरे लोग जो कह रहे हैं उसमें कितनी गंभीरता है, कितनी सच्चाई है। आप पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, बुद्धिमान हैं, बिना बुद्धिमता के तो आप प्रोफेसर नहीं बनी हैं, तो आपको उस बुद्धिमानी का अपने महापुरुषों के आंदोलन को समझने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही बताना चाहता था कि आप लोग जागरूक हो जाइए, समझ जाइए। अगर आपको रक्षाबंधन का त्यौहार आया और आपको नहीं पता है कि उस पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो जो सामाजिक कार्यकर्ता आपको जगाने आया था, या जो वीडियो बनाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं,
आप उनसे फ़ोन के माध्यम से पता कीजिए कि भाई इस त्यौहार पर क्या करना है, इस व्यक्ति के साथ में क्या करना है, इस बार वोट देने के लिए हमें किसको चुनना चाहिए, राजनीति में सक्रिय भूमिका कैसे निभानी चाहिए। आप उनसे पूछिए, लेकिन आप प्रमादी मत बनिए, आलसी मत बनिए। अगर आप प्रमादी और आलसी बने रहे तो आपके ऊपर वो अत्याचार क्या हो रहे हैं जो तालिबान कर रहा है, उससे भी भीभत्स अत्याचार जो पुष्यमित्र सुंग ने किए थे वो होने वाले हैं। आप उन्हें याद कीजिए, जागरूक होइए और जागरूक अपने जीवन की रक्षा के लिए होइए, क्योंकि आपका ही जीवन संकट में है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का जीवन मैं ये समझता हूँ कि उतना संकट में नहीं है। हम लोग अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं और कर लेंगे। इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुँचे। और वीडियो को आप कम से कम पूरा देखें, हर एक वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। यदि आप पूरा नहीं देख पा रहे हैं, समय का अभाव है, वीडियो लंबा है, तो आप उसे खोलें ना, क्योंकि आपके वीडियो खोलते ही जो है एक व्यू बढ़ जाता है लेकिन टाइम नहीं आता है, तो उसकी वजह से जो यूट्यूब के नॉर्म्स हैं उससे वीडियो बाधित हो जाती है और आगे जो है प्रेषित नहीं हो पाती है, उससे वह वीडियो जो है दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए यदि आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल आपको आकर्षित कर रहा है, लेकिन आप उस वीडियो को भी देखने की स्थिति में नहीं है, तो उसको अभी मत देखिए, उसको बाद में देख लीजिए। और अगर हो सके तो जो वीडियो पर ऐड चल रहे हैं, छोटे छोटे ऐड आते हैं 1 मिनट के, 2 मिनट के, तो उन्हें ऐड को पूरा चलने दीजिए, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ता प्राप्त होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।